बहुत समय पहले सतयुग के पवित्र काल में एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस राज हुआ करता था, हिरण्यकशिपु। उसका सामर्थ्य इतना प्रचंड था कि देवलोक से लेकर पृथ्वी तक कोई भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस नहीं करता था। वर्षों तक कठोर तप करके उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई भी देव, दानव, पशु, पक्षी दिन रात अंदर बाहर किसी भी हथियार से उसे मार नहीं सकता था। इस वरदान ने उसके भीतर अहंकार की अग्नि जला दी थी। वह स्वयं को ही भगवान समझने लगा और पूरे विश्व में एक ही आदेश जारी कर दिया, मेरा नाम ही पूजा जाएगा, मैं ही ईश्वर हूं। इसी राक्षस राज के महल में एक दिन एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, प्रहलाद। जन्म से ही वह अत्यंत शांत, सौम्य और धर्मप्रिय था। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जैसे पिछले जन्मों की तपस्या उसके भीतर जीवित हो। जबकि उसके पिता ने उसे सामर्थ्य और अत्याचार सिखाने की कोशिश की, प्रहलाद को उनके इन क्रूर विचारों से जरा भी लगाव नहीं था। उसका हृदय तो बस नारायण के प्रेम में डूबा रहता था। छोटी सी आयु में ही वह मंत्र जपने लगा, ओम नमो नारायणाय। हिरण्यकशिपु के आदेश पर प्रहलाद को असुर गुरुकुल भेजा गया, जहां से उसने लौटकर महल में कदम रखा ही था कि पिता ने प्रेम से पूछा, बेटा प्रहलाद, बताओ तुम्हें राजपाट में सबसे श्रेष्ठ क्या लगा? और बालक प्रहलाद ने मासूम मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पिताश्री, संसार में सबसे श्रेष्ठ हैं भगवान नारायण। उनकी भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। यह सुनते ही जैसे हिरण्यकशिपु की दुनिया हिल गई। वह क्रोध से कांप उठा। नारायण, नारायण, वही नारायण जिन्होंने मेरे भाई को मारा। तुम मेरे बेटे होकर उन्हीं की स्तुति करते हो। तुम मेरी आज्ञा का अपमान करते हो। इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा संघर्ष जो पिता और पुत्र के प्रेम से परे सत्य और असत्य के युद्ध जैसा था। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को डराने की पूरी कोशिश की, धमकियां, डांट, दंड, परंतु प्रहलाद की भक्ति एक दीपक की लौ की तरह अडिग थी। वह बार बार कहता, पिताश्री, भगवान हर जगह हैं। वे मेरे हृदय में, इस आकाश में, आपके पास हर कण में बसते हैं। चाहे आप कुछ भी कर लें, मैं उनकी भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगा। इस बालक की अटल श्रद्धा ने असुर राज के भीतर क्रूरता को और भड़का दिया। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को महल की ऊंची छत से फेंक दिया जाए। सैनिकों ने आज्ञा का पालन किया, पर जैसे ही प्रहलाद गिरा, भूमि ने स्वयं उसे कोमलता से थाम लिया, मानो धरती माता ने अपने बालक को बाहों में भर लिया हो। फिर उसे विष पिलाया गया, पर विष अमृत बन गया। उसे हाथियों के पैरों तले कुचलने की कोशिश की गई। हाथियों ने उसे छूना तक नहीं चाहा। उसे सांपों के गड्ढे में फेंका गया, पर सभी विषैले सर्प शांत होकर उसे घेर कर बैठ गए, मानो नारायण की चेतना उन्हें रोक रही हो। सबसे भयानक परीक्षा तब आई जब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे अग्नि का वरदान प्राप्त था। योजना बनाई गई कि प्रहलाद को उसकी गोद में बिठाकर अग्नि में बैठा दिया जाए, जिससे प्रहलाद जल जाए और होलिका सुरक्षित रहे। किंतु प्रकृति भी भक्ति के आगे झुक जाती है। अग्नि ने प्रहलाद को छुआ तक नहीं, बल्कि होलिका का वरदान निष्फल हो गया और वही अग्नि में भस्म हो गई। प्रहलाद बिना किसी आंच के बाहर आ गया। इन सारी घटनाओं के बाद भी प्रहलाद की एक ही बात थी, भगवान नारायण मेरे रक्षक हैं। हिरण्यकशिपु का धैर्य अब समाप्त हो चुका था। एक दिन वह क्रोध से आग बबूला होकर सिंहासन से उतर आया और प्रहलाद को सामने लाकर दहाड़ा, तुम कहते हो कि तुम्हारा भगवान हर जगह है, क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हां पिताश्री, वे इस खंभे में भी हैं। इस उत्तर ने हिरण्यकशिपु के भीतर की अग्नि को और भड़का दिया। वह जोर से उस खंभे पर अपनी गदा से प्रहार कर बैठा। एक घोर भयंकर आकाश चीर देने वाली गर्जना हुई। खंभा फट गया और उसमें से प्रकट हुए भगवान विष्णु के उग्र अवतार नरसिंह, आधे मनुष्य आधे सिंह रूप में, लाल अग्नि सी आंखें और विकराल तेज। ऐसा रूप जिसने दानवों को भय से स्तब्ध कर दिया। उन्होंने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया, न भीतर न बाहर, बल्कि दहलीज पर, न दिन में न रात में, बल्कि सांझ के समय, न किसी हथियार से, बल्कि अपने तेजस्वी नखों से। और वह दानवराज जिसने स्वयं को ईश्वर समझ लिया था, अपने अहंकार का अंत उसी क्षण पा गया। हिरण्यकशिपु के निधन के बाद नरसिंह भगवान का उग्र रूप शांत नहीं हो रहा था। तब प्रहलाद आगे बढ़ा, प्रणाम करते हुए बोला, भगवान कृपा करके शांत हो जाइए, मैं आपके चरणों का सेवक हूं।
इतना कहते ही नरसिंह का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने प्रहलाद को अपने हृदय से लगा लिया। बेटा, तुम्हारी भक्ति ने संसार को सिखाया है कि ईश्वर शक्ति के आगे नहीं, भक्ति के आगे झुकते हैं। हिरण्यकशिपु के अत्याचारों का अंत हुआ और देवता भी प्रकट हो गए। सभी ने प्रहलाद की स्तुति की कि इतनी कम आयु में इतनी अटल आस्था किसी ने नहीं दिखाई। प्रहलाद को राज्य का भार सौंपा गया और उसने न्याय, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपनी प्रजा का कल्याण किया। आज भी भक्त प्रहलाद की कथा यह संदेश देती है, भक्ति में इतनी शक्ति है कि वह असंभव को भी संभव कर देती है। सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता, ईश्वर स्वयं उसके साथ खड़े रहते हैं।